बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने थोड़ा सा आपको मायूस किया होगा। वो क्यों? कि मार्केट का ट्रेंड तो बेहतर था, सब मामला बेहतर थे, तो आज मार्केट क्यों एकदम से जो है वो तकरीबन 700-800 पॉइंट माइनस चली गई। लेकिन देखिए, मार्केट में रिकवरी भी आई और मार्केट रिकवरी की सूरत में बंद हुई। लेकिन आपको आज क्लियर बताया जाएगा कि आखिर मार्केट में वजह क्या है। मार्केट तेजी के रडार पे है, लेकिन इस तरह के मामलात क्यों करती है कि मार्केट ऐसे ही वो जो है बाज़ औक़ात वो जिसे कहते हैं ना कि एकदम से नीचे आ जाना, उसमें क्या वजह है? ये आपको बताएँगे और इसकी बहुत बड़ी वजह है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट की थोड़ी-सी समरी आपके सामने रखेंगे, थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप द आज 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 तो आज की FIPDP, दूसरे नंबर पे आज की कैंडल और साथ में मार्केट का तजिया। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले थोड़ा-सा हम मार्केट की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि आज मार्केट ने की समरी कैसी रही, मार्केट का डाटा क्या था आज। केएसई 100 आज 1,62,102 पॉइंट पे जो है वो क्लोज़ हुआ और 834 पॉइंट मार्केट ने आज निकाले। मार्केट ओपन हुई 1,63,016 पॉइंट पे, कोई 3 साढ़े 300 पॉइंट गैप ओपनिंग हुई थी। प्रीवियस क्लोज़ था मार्केट का 1,62,936। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,63,357, 420 पॉइंट तक प्लस गई और फिर उसके बाद मार्केट ने अपना लो पोस्ट कर दिया क्योंकि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के करीब आ गई थी। लोगों के हाथ पांव जो इंडिविजुअल थे या जो लिवरेज पे काम करते थे, लगा लें छोटे दिल वाले मालिक, उन्होंने माल को धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया कि शायद यही अब मार्केट का एक बॉर्डर लाइन है कि इससे आगे मार्केट ने जाना ही नहीं है। अब आप देखेंगे कि आगे मार्केट जाती कैसे है। लो लगाया मार्केट ने 1,61,853 का, 1,083 पॉइंट तक माइनस गई, ठीक है जी, और एवरेज होके मार्केट 834 पॉइंट माइनस में बंद हुई। दोस्तों, अप रहे स्टॉक 25, डाउन रहे 75, अनचेंज रहे जी 4 स्टॉक। आगे है जी टॉप एडवांसर कौन कौन से स्टॉक रहे जी। अब देखें, कचरा कुचरा स्टॉक ही आजकल टॉप में अभी आ रहे हैं। कोई ऐसे वो स्टॉक नहीं जो कि बहुत अच्छे वॉल्यूम वाले हों या फिर जो है जो अच्छे यानी कि वर्थ वाले स्टॉक हों। पहले नंबर पे आ रहा है जी KSTM, खालिद टेक्सटाइल है जी, ये डिफॉल्ट में है, बस एवं सी कंपनी है ये। SSML ₹2.26 प्लस हुआ है जी। अपर कैप सैफ टेक्सटाइल ₹2.37 ऊपर यानी कि गया है जी। अपर कैप इसको भी लगा है। उसके बाद पाक एल, ये है जी पाक लेदर, ₹4.25 का इजाफा और ₹46.71 पे अपर कैप। मसूद टेक्सटाइल ₹5.71 और जो है ये भी कैप। यानी कि अगर आप एक गौर करें तो तमाम स्टॉक तकरीबन टेक्सटाइल के हैं। आगे आ जाए जी टॉप डिक्लाइनर्स के लिहाज से कौन-कौन से हैं जी। सबसे पहले BF मुदारबा, ₹3.08 निकालने के बाद 10% फ्लोर। ज़िल ₹69 इसने निकाले, 627 पे क्लोज। AKGL ₹5.94 निकालने के बाद ये भी फ्लोर। CJPL ₹2.92 निकालने के बाद ये भी फ्लोर। STL ₹154 निकालने के बाद 8.6% की कमी आई, 1642 पे ये बंद हुआ। आगे है जी टॉप वॉल्यूम के लिहाज से आज भी WTL सबसे टॉप पे रहा। 7 पैसे की कमी, 1.89 पे ये क्लोज हुआ है जी। 76.71 मिलियन का वॉल्यूम लगा। उसके बाद कैल में लगा 64.28 मिलियन का वॉल्यूम। BML में लगा जी 61.38 मिलियन का वॉल्यूम। FNL 48.41 मिलियन का वॉल्यूम और PIA ये आज प्लस भी रहा है और इसमें 33.24 मिलियन का वॉल्यूम लगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम जी 767.064 मिलियन तकरीबन। वैसे ये कल के वॉल्यूम के जितना ही वॉल्यूम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है ये बार, लेकिन तकरीबन राउंड अबाउट उतना ही है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं जी। आज इंडिया
तेजाज फाइटर जेट क्रैशेस ड्यूरिंग द दुबई एयर शो। देखें जी कितनी बड़ी बदनामी है इंडिया की। पहले जो कुछ खबरें सुनने में आ रही थी कि पेट्रोल जिस जगह पे खड़ा था इससे फ्यूल निकलना शुरू हो गया, और बड़े उन्होंने जतन किए, कोई देखने वाला आता था तो उसके आगे आगे खड़े हो जाते थे, आखिर वही त्यारा बाद में देखें गिर के भी तबाह हो। तो बहरहाल बहुत बदनामी की बात है जी कि इस तरह का मामला हुआ, और अब ये भी होगा कि जो हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, वो अब जनाब कहेंगे जी पाकिस्तान ने 6 तैयारे जो है वो उनके गिराए, 7 तैयारे, और 8वां तैयारा उनके खौफ से वैसे ही गिर के जो है तबाह हो गया। ठीक है, बहरहाल ये खबर थी। थोड़ी मार्केट में पैनिक इसने क्रिएट किया, सिर्फ इंडिविजुअल्स ने। मार्केट की कैंडल पे जाएंगे फिर बाकी देखेंगे। ये आप नीचे देख सकते हैं जी, तबाह हाल इंडिया का जो तेजाज है, वो नाम तो उन्होंने रखा हुआ है तेजाज, लेकिन ये बिल्कुल फारिग हो गया है ये। इंडियन जेट मेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक डिप्स, यानी कि जो कंपनी थी इसको बनाने वाली वो आज क्रैश कर गई। पीआईए के हवाले से खबर है कि गवर्नमेंट विल ओनली सेल 75% स्टेक ऑफ पीआईए इफ द एयरलाइन नेम इज केप्ट अनचेंज। जो भी लेगा 75% होल्डिंग वो इसका नाम चेंज नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स अगेन राइज बाय $27 मिलियन। रिजर्व में इजाफा हुआ है, वेरी गुड न्यूज। सऊदी अरेबिया प्लान्स टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन पाकिस्तान। आगे है जी मीट के हवाले से, पाकिस्तान सेट $2 मिलियन टारगेट ऑफ द मीट एक्सपोर्ट इन मलेशिया। अगली खबर है जी, यंगो पाकिस्तान पार्टनर्स विद एयर ब्लू टू रीडिफाइन एयरपोर्ट राइट्स। वेरी गुड, यानी कि टिकटें भी आप इनसे बुकिंग अब करवा सकते हैं। अगली नेक्स्ट खबर है जी कि गवर्नमेंट एग्रीज टू पब्लिश द एसेट डिक्लेरेशंस ऑफ द टॉप ऑफिशियल्स इन नेक्स्ट ईयर। यानी कि नेक्स्ट ईयर आईएमएफ की ये शर्त पूरी हो गई है कि गवर्नमेंट जो है वो तमाम ऑफिशियल्स की जो नेट एसेट्स है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ऑयल एक्सटेंड्स डिक्लाइन ऑन पॉसिबल रशिया यूक्रेन पीस डील। ये डील भी कामयाब होने जा रही है जी। जो रशिया और यूक्रेन की जो अपना लड़ाई जंग चल रही थी वो ख़त्म होने जा रही है। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ये जो है पीस मैसेज है, और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें इससे अप हो सकती हैं। इट्स अ गुड सी है जी। तो दोस्तों इसके बाद अब जो हमारा सेगमेंट आता है वो है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशंस। सबसे पहली मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी दोस्तों, ये आपके सामने मटेरियल इन्फॉर्मेशन रखने जा रहे हैं, ये एफनेल के हवाले से है, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। किंग बाई डिजिसोल जो एफएनईएल की कंपनी है, यानी कि फर्स्ट नेशनल इक्विटी की, ने प्राइम कंस्ट्रक्शन से 3 अरब रुपए का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल कर लिया है। कंपनी आइंदा 12 माह तक तामीराती सामान फराहम करेगी। एफएनईएल यानी कि फर्स्ट नेशनल इक्विटी ने मजीद बताया कि वो बतदरीज किंग बाई डिजिसोल में अपने हिस्से फरोख्त करने का इरादा रखती है। दोस्तों देखें, बात यह है कि एक चीज़ आपको मैं अवेयरनेस दिलवाना चाहता हूँ कि ये खबरों में आके आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ना कर डालिएगा। ये माजी में भी ऐसा होता रहा है कि कंपनी जब उसको बढ़ाना होता है तो इस तरह की डिफरेंट किस्म की खबरें लगाते हैं बड़ी ठीक ठाक के जी। अब ये देखें, ये एफएनएल कल तक को इसके पास पैसे नहीं थे अपनी इक्विटी चलाने के लिए, आज इतना पैसा कहाँ से आ गया कि इसने जो है वो अपना रियल स्टेट में भी आ गई है, और इसके साथ साथ फार्मा कंपनी भी इसने खरीद ली है। ठीक है, तो बहरहाल एहतियात से चलें। मेरा तो ख्याल है कि आप को बहुत एहतियात से चलना चाहिए, इसमें प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है जी क्रेडिट ऑफ द कैश डिविडेंड ओजीडीसी इमेज और सरदार केमिकल। ठीक है, 5वें सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। 5वां सेगमेंट है जी हमारा फिपी लिपि का। जी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका आपको इंतजार था वो आगे जी घड़ी। फिपी लिपि का हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया है। फिपी लिपि बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है जी। सबसे पहले देखिए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स एज यूजुअल जो है वो सेलिंग पे है। ठीक है, $0.59 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो सेलिंग पे है। और फिपी लिपि नेट में जो बता रही है जी, फिपी यानी कि फॉरेनर्स ने जो $0.88 मिलियन का माल सेल कर दिया है। आगे है जी, असल तो अभी शो बाकी है। बैंक्स देखें, बैंक्स ने बाइंग की है जी बड़ी तगड़ी $2.01 मिलियन की। ब्रोकर्स ने बाइंग की है $0.60 मिलियन की बाइंग। कंपनीज भी बाइंग पे है
$0.62 मिलियन की बाइंग। इंडिविजुअल बेचारे जो लिवरेज पे काम करते हैं, उधार पैसा उठाते हैं, ब्रोकर्स की भी बातें सुनते हैं और उसके बाद फिर ये अपना माल लेते हैं, लेकिन फिर लॉस में बेच देते हैं। भाई ये पैनिक कर गए हैं। इंडिविजुअल जो लो वर्थ वाले थे वो पैनिक कर गए हैं। हाई वर्थ वाले पैनिक नहीं करते, ज़ाहिर सी बात है। वो अपनी हाई वर्थ के लिहाज से पोर्टफोलियोज में वो अपना एक स्मार्ट प्लेयर की तरह वो भी प्ले करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स ने आज पैनिक करके जो है ना मार्केट सिर्फ खराब की है। बाकी कैंडल पे जाएंगे, मजीद पता चलेगा। फिपी लिपी को कंटिन्यू करते हैं। इंश्योरेंस ने भी माल खरीदा $0.70 मिलियन का। फंड्स वालों ने तगड़ी बाइंग की है, $1.42 मिलियन का माल खरीदा है। एनबीएफसी आल्सो बाइंग पे है। अदर्स ने थोड़ी सी सेलिंग की है और $0.88 मिलियन की नेट बाइंग है जी अपना हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो दोस्तों बात ये है कि देखें आज तो ऐसा समा था कि जैसे चांद रात थी इदारों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। लेकिन ये जो इंडिविजुअल बेचारे इन्होंने कहा जी आगे रोल ओवर वीक आ रहा है तो पहले ही माल को बेच दें। हालांकि रोल ओवर वीक आपका बहुत स्मूथ जाने वाला है, इसमें इतना पैनिक नहीं होगा जितना आप महसूस कर रहे हैं। रोल ओवर वीक में कम बदला है, कम यानी कि लिवरेज हुआ है। ये एक आराम से रूटीन से गुजर जाएगा। मार्केट में आगे चलते हैं कैंडल पे और देखते हैं क्या खबरें हैं और क्या मामलात हैं। जी दोस्तों, ये कैंडल आपके सामने है। कैंडल आप देख सकते हैं। कैंडल आज देखें मार्केट गैप ओपनिंग हुई है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई, मार्केट ने अपने आप को संभाला। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आप देखें कि प्रॉफिट टेकिंग आती 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 मार्केट 1100 पॉइंट तक माइनस चली गई। उसके बाद देखें मार्केट तकरीबन 8 साढ़े 800 के करीब क्लोज हुई है। दोस्तों देखें बात यह है कि 3 ऐसी खबरें जो कि हालांकि उनका कोई इतना गहरा असर नहीं आना था मार्केट में, उसने घबराहट पैदा की सिर्फ इंडिविजुअल से। बड़े प्लेयर जो थे, जाहिर सी बात है वो एक मैच्योर माइंड रखते हैं। उन्होंने इस चीज़ को जांचा कि नहीं ये जो है ना मार्केट उठाने वाली मार्केट है, क्योंकि देखें आपको 2-3 दिन से मुसलसल पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। आपको एक जो है मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं कि आप क्यों पैनिक ले रहे हैं। आगे मार्केट आपकी बहुत बेहतर है। ये दिसंबर का महीना भी बेहतर है, 2026 भी बेहतर है, 27 भी बेहतर है, 28 भी बेहतर है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं बताएं। बात ये है कि देखें थोड़ा सब्र पैदा किया करें। मार्केट के थोड़े से फेजेस होते हैं। मार्केट करेक्शन करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में थी। अब आज देखें हुआ क्या। सबसे पहले तो आज एक सबसे पहले खबर आई कि जी सुप्रीम कोर्ट के 3 से 4 जजेस जो है वो कुछ स्ट्राइक करने जा रहे हैं और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि उनको 27वीं तरमीम पे शक-व-शुबहात हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पे खबर ये आई कि जी आप देखें कि आईएमएफ ने वो बल्कि कल रात की खबर थी कि आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जो है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करप्शन है लीडरशिप की तरफ से, जो कि पिछले 2-3-4 सालों में इतनी ज़्यादा हुई है। अगर वो करप्शन ना होती तो हमारा जीडीपी 6.5 पे आ जाता। ठीक है, तो तीसरी खबर आज ये जो आई, जो आपको थंबनेल में बताया था कि 3 खबरों ने गड़बड़ आई मार्केट में की। तीसरी खबर क्या थी कि इंडिया का एक त्यारा, ठीक है जी, तेजा, आप समझ लें कि उन्होंने अपना ऐसा अपनी तरफ से एक तीर बनाया कि जी ये हमारा, हम इधर शो करेंगे दुबई में तो पाकिस्तान उधर ही डर जाएंगे। और ये देखें कि पाकिस्तान के खौफ से वो बेचारा अपनी मौत ही खुद गिर गया त्यारा। तो पहले जो है वो बड़ी उसकी सिफतें हो रही थी, लेकिन उसके बाद आप देखें वो उड़ा, बस चंद ही मिनटों में वो ज़मीन बोस हो गया। और हमारी जो पब्लिक थी, आम लोग, छोटे इन्वेस्टर, वो डर के उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया कि कहीं इंजाम पाकिस्तान पे ना आ जाए। दोस्तों देखिए ये छोटी-छोटी बातें जो होती हैं इनसे घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। ये क्यों हम पे इल्ज़ाम आएगा? देखो भाई वो गिर के तबाह हुआ है उधर दुबई। क्या दुबई की सिक्योरिटी इतनी नाकस है कि किसी भी दूसरे मुल्क से जाके वो उधर जाके कोई दूसरा त्यारा गिरा देंगे? दोस्तों नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल पैनिक वाली खबर नहीं थी, लेकिन पब्लिक ने पैनिक लिया। आईएमएफ की जो रिपोर्ट जारी की गई उस पे पैनिक लिया गया। तीसरे नंबर पे जो जजेस का मामला था वो पैनिक लिया गया। अब देखें जजेस जो भी जैसे मामला था, अब ये 27वीं तरमीम जो है अप्रूव हो चुकी है। जी तो दोस्तों बात ये है कि घबराने वाली बात नहीं है। ये तीनों खबरों का इम्पैक्ट मार्केट में ऐसा नहीं है कि जैसा आप इसको ले रहे हैं।
आईएमएफ ने एक जस्ट रिपोर्ट पेश की है, ये पहले भी करता रहा है और ये जो है ज़ाहिर सी बात है, अब गवर्नमेंट जो है काफ़ी अथॉरिटीज़ आ गई हैं, अब काफ़ी बंदे-बुंदे पकड़ेंगे, इंडिकेट भी करेंगे, कुछ इन्होंने निकाले हैं काफ़ी महकमों से, करप्शन को बंद करेंगे। और दूसरे नंबर पे एक और आईएमएफ की इन्होंने जो शर्त पूरी की है, आज देखिए कि इन्होंने असासे डिक्लेयर करने का भी फैसला किया है और ये 2026 के बिल्कुल स्टार्ट में असासे भी डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि मार्केट आगे आपकी बेहतर है, इतनी गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है। तो मार्केट जो है आपकी 1,63,500 से 800 का लेवल इंशाल्लाह अगले वीक में क्रॉस कर सकती है और ये रेंज बाउंड भी जा सकती है इस वीक में। नीचे का जो लेवल है 1,60,000 और ऊपर का लेवल आपको बताया 1,64,000। मार्केट इसमें थोड़ा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन ये है कि मार्केट आपकी तेज़ी के रडार में है, आप डर खौफ ना करें, मार्केट इंशाल्लाह आगे आपको बेहतर रिटर्न्स देने जा रही है। जी दोस्तों, स्टॉक जो आपको बताने थे वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो बेहतरीन आपको मंडे को परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आएँगे। इसमें पहले नंबर पे है एफएफसी, ओजीडीसी, पीपीएल, एचबीएल, केएचटीसी, पोलसर्ल, एएचएल और छोटे स्टॉक में 4 में है जी बीएमएल, एलएससी, वीएल, केएमएल और डब्ल्यूटीएल। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।